क्या आप भी उन लोगों में से हो जो सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनके शरीर में खिंचाव और पेन रहता है? उसका कारण मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि आप एक्सरसाइज करने से पहले स्ट्रेचिंग नहीं करते। स्ट्रेचिंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपकी बॉडी को, जो इस समय कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स हैं उनको एक्सपैंड करने में, और आप वही चीज़ नहीं करते हो। जब आप स्ट्रेचिंग करते हो तो आपकी बॉडी उन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म से एक्सपेंजन फॉर्म में आती है। इससे क्या होता है, जो आपकी नसों का खिंचाव है वो एक्सपैंड होता है, और इससे आपकी बॉडी में पेन होना और कोई भी खिंचना, नस खिंचना या कोई भी क्रैम्प होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो कुछ प्रॉपर तरीके से मैं आपको स्ट्रेचिंग बता रहा हूँ इस वीडियोज़ में, और अगर आप कभी भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो ये स्ट्रेचिंग करिए, इंप्रूव करेगी आपके, और आप फिर उसके बाद देखिएगा कि आपकी बॉडी में खुद ब खुद एक खुलापन सा फील होगा। दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो उससे पहले आपको अपने शरीर को खोलना है, तो आपको स्ट्रेचिंग करनी है। जिस समय आप एक्सरसाइज खत्म करते हैं तो खत्म करने के बाद भी आपको अपनी स्ट्रेचिंग करनी है, क्योंकि उससे क्या होगा, क्योंकि आप एकदम रिलैक्स मोड से एक्टिव मोड में आ रहे हो, फिर उसके बाद सीधा आप रिलैक्स मोड में चले जाओगे, तो उसके लिए भी आपकी मसल्स जो होती है वो एक्सपेंशन फॉर्म में होनी चाहिए, ताकि नस ना खींचे उसके बाद भी, और आगे चल के आपको पूरा दिन जो है आपका वो प्रॉपर तरीके से बीते। कुछ नहीं, आपको दिखाता हूँ मैं आपको कैसे आपने स्ट्रेचिंग शुरू करनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको जब स्ट्रेचिंग करनी है तो अपने पैरों को खोल लेना है, जितना आप खोल सकते हैं। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा। जैसे आप बिगनर्स हैं तो अपने पैरों को आप ज़्यादा खोलने की कोशिश ना करें, धीरे धीरे अपनी बॉडी को तनाव की ओर ले जाएं, क्योंकि अगर आप एकदम ही अपनी बॉडी पर चीज़ें थोप दोगे तो आपकी बॉडी सहन नहीं कर पाएगी और उसका आपको नेगेटिव रेपरकशन देखने को मिलेंगे। तो आप पैरों को खोल लीजिए। ठीक है, जब आप पैरों को खोलेंगे फिर उसके बाद कोशिश करिए बेंड करने की अपने उसको, और ऐसे टो को टच कर लीजिए दोनों साइड से। ठीक है, सामने देखकर आपको ऐसे करना है, और फिर आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, रोकना है और अपने बैक को स्ट्रेट रखना है ऐसे। इससे क्या होगा, आपके जो बैक मसल्स है वो एक्सपेंड कर जाएंगे और आपको खुद ब खुद अपना इम्पैक्ट दिखने लगेगा बैक पर। ये इतनी इफेक्टिव स्ट्रेचिंग है जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। फिर आप क्या करिए, ये हाथों को ऐसे वाइड करिए, और दूसरा ये वाला क्रिस क्रॉस करना है आपको, और टच करने की कोशिश करिए अपने पैरों को, और ऐसे ऊपर की तरफ देखना है अपने उसको, हाथों को आसमान की तरफ। फिर उसके बाद रिलैक्स मोड में वापस आ जाइए। आप जम करके आ सकते हैं, नहीं तो धीरे धीरे करके आ सकते हैं। अब दूसरी स्ट्रेचिंग मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने और मसल्स को खोल सकते हैं। लेग्स को खोलने के लिए मैं आपको बताता हूँ, कोई भी ऊंचे पेड़ पर जहाँ भी आपको बेस मिल जाए पैर रखने के लिए, उस जगह पर आप अपना पैर ऐसे रख लीजिए स्ट्रेट। ठीक है, बिल्कुल सीधा रखना है, और उसके बाद तो अपने टोस पे लगाइए, नीज पर, और अपने हाथों को टोस पर टच कराइए। दूसरी साइड से भी ऐसे ही करना है आप लोगों को। इससे जो आपके पैरों के मसल्स है वो खुद ब खुद एक्सपेंड होने लगेंगे। आप खुद नोटिस करके देखिएगा, करना है आप एक्सरसाइज। दूसरी तीसरी और कुछ आपको स्ट्रेचिंग की मैं एक्सरसाइज बताता हूँ। अब जैसे हाथों के लिए खोलनी है आपको, तो हाथों के लिए कुछ नहीं करना, छोटा सा आपको बता रहा हूँ मैं। ऐसे रोटेट करिए एंटी क्लॉकवाइज, इससे आपके हाथों के मसल्स अपने आप खुलते हुए आपको नजर आएंगे, और यही चीज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी करनी है। ठीक है, अब आपको और मसल्स को खोलना है, तो ये ऐसे करिए अपने हाथों पर, ऐसे स्ट्रेच करिए। फिर कुछ इस तरह से अपने हाथों को ले जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करिए। बहुत लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, यानी कि नेक में बहुत ज़्यादा मांस भर जाता है, कभी आपने देखा होगा। तो उसका कारण ही यही है कि उनकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड, जो आयोडीन की मात्रा वो बढ़ गई है, इस वजह से सर्वाइकल की प्रॉब्लम उन्हें होती है। तो उनके लिए भी मैं कुछ एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, जिससे आपके सर्वाइकल में बहुत अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये आप करके देखिएगा। देखिए, ऐसे पोजीशन में रहिए और सामने देखिए, और ऊपर अपनी गर्दन ऐसे ले जाइए, आसमान की तरफ देखना आपको। दूसरा अपने टोस को देखिए, फिर इधर देखिए, ऐसे इधर से भी करना है, फिर ऐसे करना है, फिर आपको नीचे हेड डाउन करके ऐसे 360 घुमाना है। फिर दूसरी साइड से भी ऐसे करना है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान कई सारे पेन और वो रिड्यूस हो जाएंगे, नस खिंचना, क्रैम्प्स आना, बोन हड्डियों में दर्द होना, ये सब प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैंने पहले भी बताया आपको, हमारे देश में 12.5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो मोटापे का शिकार हैं, और उनमें से कई करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइजेज रहेंगे। ठीक है, अब
आपकी पूरी स्ट्रेचिंग मैंने बता दी, ठीक है। अब आप जब अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको कौन से अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आप अपना वर्कआउट बंद कर दें। आपको अपने लेग्स को ऐसे सामने रखना है और ये बेंड करना है दूसरे ऐसे साइड से, फिर यही चीज़ आपको दूसरी साइड से भी करनी है, ठीक है। आप क्या करिएगा, अपने ये वाले जो एरिया है इधर से आपको राउंड करना ताकि ये आपका फैट जो है वो भी कट सके साथ साथ और आपके स्ट्रेच भी हो जाए बॉडी। दूसरी साइड से भी ऐसे करिएगा, ठीक है। बैक टू नॉर्मल पोजीशन, ये आप कर सकते हैं। बहुत लोग नहीं कर पाएंगे लेकिन कोशिश जरूर कीजिएगा। इसे बोलते हैं मयूरासन, ये योगा में आता है पर ये स्ट्रेचिंग की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कुछ ऐसे करना है, बैलेंस करिए और सामने की तरफ देखिए। जो भी बैक की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ना उनके लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये। देखो हमारे देश में मैंने पहले भी बताया, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले और गवर्नमेंट सेक्टर में जो सिटिंग जॉब करते हैं वो 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। तो बैक इशू होना आम बात है क्योंकि बैठे रहते हैं पूरे टाइम, कुछ करते नहीं है, ज़्यादा खड़े होने का काम है नहीं। तो कंप्यूटर के आगे बैठे उनकी जो स्पाइन है वो सीधी हो जाती है जबकि कर्व में होनी चाहिए। तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है और ये आपके जो बैक पेन है ना वो ईजिली रिड्यूस कर देगी अगर आप 2 से 2.5 महीने करेंगे आप ईमानदारी से। तो दूसरी साइड से भी ऐसे करिएगा मयूरासन को। बैलेंसिंग करना है बस आपको और कुछ नहीं। थोड़ा सा शुरू में तकलीफ होगी बैलेंस बनाने में, लेकिन जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप ये बैलेंस बना लेंगे। अब इसको बोलते हैं सूर्य आसन का एक पार्ट है ये, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, ऐसे हाथ को ऊपर ले जाना सीधा, ये इससे भी बैक की आपकी स्ट्रेचिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। दूसरी साइड से भी आपको ऐसे ही करना है, बैक टू नॉर्मल पोजीशन। एंड लास्ट वन, पैरों को सुमो रेसलर देखा आपने कैसा रहता है, बस उधर उसको आपको बस ऐसे पैरों को करना है और ऐसे पैरों को करने के बाद आपको साइड से यहाँ पर बेंड करना है, दूसरा यहाँ से बेंड करना है, फिर ऐसे ऐसे और बैक टू नॉर्मल। ये आपके फैट को तो काटेगा, साथ ही साथ जो आपके रिब्स की मसल है जो इस समय कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है या वर्कआउट के समय जब आपकी वेन्स पास आ जाती है तो उसे एक्सपैंड कर देता है और रिब्स में कभी कई लोगों को नस खींचने का वो हो जाता है, इशू हो जाता है और क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो वो भी आपको नहीं होंगे, रिड्यूस होते रहेंगे। लास्ट में मैं आपको छोटी बात बोलूँगा, लॉन्ग वीडियोस अगर आपको प्रॉपरली सब कुछ जानना है तो लॉन्ग वीडियोस का आपको सारा लेना पड़ेगा। छोटी वीडियोस से सारी बातें बताना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, उसमें सारा नॉलेज प्रोवाइड करना ईजी नहीं होता है। आज के तनाव भरे जीवन में एक्सरसाइज करना कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और ये मेरा छोटा सा मोटो है कि आप लोगों तक मैं ये वीडियो पहुंचा सकूं। जो लोग कई चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, फिर भी वो चाहते हैं कि हम एक्सरसाइज करें, अच्छी बॉडी मेंटेन करें, तो मैं उन लोगों तक ये हिट करना चाहता हूँ टारगेट। सो थैंक यू सो मच।